सोचो, दुनिया में एक ऐसी जगह है जहां लोग 100 साल तक जीते हैं और सिर्फ जीते ही नहीं बल्कि हेल्दी, खुश और एक्टिव रहते हैं। ना हॉस्पिटल की बड़ी बड़ी लाइंस, ना ही रिटायरमेंट के बाद बोरिंग लाइफ, सिर्फ एक सिंपल, पीसफुल और पर्पसफुल जिंदगी। अब सवाल यह है, इनका सीक्रेट क्या है? आंसर एक छोटी सी जापानीज वर्ड में छुपा है, इकिगाई, मतलब रीजन टू लिव, या सिंपल लैंग्वेज में वो वजह जो तुम्हें हर सुबह उठने पे एक्साइट करे। ये आइडिया हम तक लाए दो ऑथर्स, हेक्टर गार्सिया और फ्रांसिस्क मिरालेस। हेक्टर एक इंजीनियर थे जो जापान शिफ्ट हो गए और वहाँ की लाइफ को क्लोजली देखा। फ्रांसिस्क एक राइटर और फिलोसोफर हैं जो लाइफ और हैप्पीनेस के बारे में लिखते रहे। दोनों एक दिन टोक्यो की एक छोटी सी बार में मिले, बातें शुरू हुई और एक टॉपिक बार बार उनके सामने आता रहा कि लोग लंबी और खुश जिंदगी कैसी जीते हैं। और वहीं से शुरू हुई जर्नी जिसने जन्म दिया इस किताब को, इकिगाई, द जापानीज सीक्रेट टू अ लॉन्ग एंड हैप्पी लाइफ। ऑथर्स खुद ओकिनावा गए, विलेज ऑफ लॉन्जेविटी में उन बुजुर्गों से मिले जो 100+ साल के थे और फिर भी गार्डनिंग करते, घूमते, हंसते और कम्युनिटी के साथ सेलिब्रेट करते थे। उन्होंने उनसे पूछा कि आप इतने हेल्दी और खुश कैसे रहते हो? और जवाब हमेशा सिंपल था, इकिगाई। चैप्टर 1, इकिगाई, एक छुपा हुआ राज। सोच के देखो, एक छोटी सी आइलैंड है जापान के साउथ में, ओकिनावा। यहाँ के लोग दुनिया के सबसे ज्यादा लंबी जिंदगी जीते हैं, मतलब 100 साल क्रॉस करना यहाँ कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन सवाल ये उठता है कि उनके पास ऐसी कौन सी चीज है जो उनको हेल्दी और खुश रखती है इतने सालों तक। और वहीं से शुरू होता है एक मैजिकल वर्ड, इकिगाई। जापानीज लोग कहते हैं कि हर इंसान के अंदर एक इकिगाई होता है, एक रीजन टू गेट अप एवरी मॉर्निंग, जैसे एक छोटी सी वजह जो तुम्हें मोटिवेट करती है जिंदगी जीने के लिए। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि जापान में रिटायरमेंट जैसा वर्ड एग्जिस्ट ही नहीं करता। यहाँ के बुजुर्ग लोग 70-80 साल के बाद भी अपना काम करते हैं, गार्डनिंग करते हैं, पेंटिंग करते हैं या कोई छोटा शॉप चला लेते हैं। मतलब उनके लिए लाइफ कभी रुकती नहीं है और यही उनका सीक्रेट है, हमेशा एक्टिव रहना। सोच के देखो, हमारी लाइफ में भी कितनी बार हम थक जाते हैं, बोर फील करते हैं या लगता है कि अब आगे क्या। लेकिन अगर हम अपना इकिगाई ढूंढ लें, अपनी एक छोटी सी रीजन बना लें जीने की, चाहे वो अपना पैशन हो, अपनी फैमिली हो या दूसरों की मदद करना हो, तो जिंदगी ऑटोमेटिकली इंटरेस्टिंग लगने लगती है। और ओकिनावा के लोग बस यही करते हैं, वो अपनी कम्युनिटी के साथ जुड़ते हैं, दोस्त बनाते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं, इसलिए वो हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। और उनकी डाइट भी सिंपल है, लाइट खाना, छोटी प्लेट्स में सर्व करना और एक गोल्डन रूल, 80% पेट भर के ही खाना, मतलब ओवर ईट मत करो, बॉडी को हल्का और एनर्जेटिक रखो। तो दोस्तों, अगर आप सोच रहे हो कि लंबी और खुश जिंदगी का फॉर्मूला क्या है, तो शायद जवाब सिंपल है, अपना इकिगाई ढूंढो। एक ऐसी वजह जो आपको हर सुबह उठने पे एक्साइट करे, चाहे वो आपकी फैमिली हो, आपका पैशन हो, आपका करियर हो या दूसरों की मदद करना हो, तो जिंदगी ऑटोमेटिकली इंटरेस्टिंग लगने लगती है। और ओकिनावा के लोग बस यही करते हैं, वो अपनी कम्युनिटी के साथ जुड़ते हैं, दोस्त बनाते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं, इसलिए वो हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। और उनकी डाइट भी सिंपल है, लाइट खाना, छोटी प्लेट्स में सर्व करना और एक गोल्डन रूल, 80% पेट भर के ही खाना, मतलब ओवर ईट मत करो, बॉडी को हल्का और एनर्जेटिक रखो। तो दोस्तों, अगर आप सोच रहे हो कि लंबी और खुश जिंदगी का फॉर्मूला क्या है, तो शायद जवाब सिंपल है, अपना इकिगाई ढूंढो, एक ऐसी वजह जो आपको हर सुबह उठने पे एक्साइट करे। बाकी हेल्थ, खुशी और लंबी जिंदगी उसके साथ खुद ही चलती आएगी। चैप्टर 2, छोटी छोटी आदतें, लंबी जिंदगी। सोच के देखो, आपने कभी किसी को देखा है जो अपनी असली एज से छोटा लगता हो? मतलब 60+ है पर एनर्जी 30 की है। ये कोई मैजिक नहीं है, ये उनकी आदतें होती हैं। साइंस बोलती है कि हमारी जिंदगी को स्लो या फास्ट करने वाली चीज सिर्फ जीन्स नहीं, बल्कि हमारी डेली लाइफस्टाइल है। और ओकिनावा जैसे जगह पे लोग इस गेम को मास्टर कर चुके हैं। सबसे पहला राज है एक्टिव माइंड, एक्टिव बॉडी। एक जापानी साइंटिस्ट कहता है कि दिमाग को एक्सरसाइज चाहिए जैसे बॉडी को चाहिए। अगर हम बस एक ही रूटीन में फंसे रहें, बिना नया सीखे, तो ब्रेन जल्दी बूढ़ा हो जाता है। लेकिन अगर हम डेली थोड़ा नया ट्राई करें, चाहे वो एक गेम हो, एक पजल हो या किसी नए इंसान से बात करना हो,
तो ब्रेन फ्रेश और यंग रहता है। दूसरा राज है स्ट्रेस कम करो। स्ट्रेस आज के ज़माने का सबसे बड़ा विलन है। पहले ज़माने में लोग स्ट्रेस तब फील करते थे जब जंगल में शिकारी जानवर सामने आ जाता था। अब हमारा स्ट्रेस ट्रिगर हो जाता है एक व्हाट्सएप नोटिफिकेशन या बॉस के ईमेल से। और जब स्ट्रेस बार बार आता है तो बॉडी के अंदर सेल्स जल्दी वीक हो जाते हैं। इसलिए ओकिनावा के लोग सिंपल लाइफ जीते हैं, गार्डनिंग, कम्युनिटी, थोड़ा मेडिटेशन, थोड़ा लाफ्टर, और इसी से वो अपना स्ट्रेस कंट्रोल में रखते हैं। तीसरा राज है बॉडी को हमेशा चलाते रहो। अब ये मत सोचो कि जिम जाके हैवी वेट उठाना ज़रूरी है। ब्लू जोन्स के लोग बस डेली थोड़ा वॉक करते हैं, गार्डनिंग करते हैं, खुद के काम खुद करते हैं। मतलब ज़िंदगी को मूव करना ही उनका वर्कआउट है। और एक बड़ा सीक्रेट, 80% रूल याद है पिछले चैप्टर से, यानी पेट भरने से पहले खाना स्टॉप, और जब खाना आता है छोटी छोटी प्लेट्स में तो नेचुरली कम खाते हो। उनकी डाइट सिंपल होती है, वेजिटेबल्स, टोफू, फिश और थोड़ा सा राइस, और इस वजह से उनका वेट और हेल्थ दोनों परफेक्ट रहता है। और हाँ, एक और इंटरेस्टिंग चीज़, उनके पास हमेशा एक मुआई होता है। मुआई मतलब एक ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स जहाँ सब एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, फाइनेंशियल हेल्प भी करते हैं, इमोशनल सपोर्ट भी देते हैं। सोचो आज हम कितने लोग अकेला फील करते हैं और वहाँ लोग अपनी कम्युनिटी के साथ ग्रो करते हैं। चैप्टर 3, पर्पस ढूंढो, जिंदगी बदल जाएगी। सोच के देखो, अगर तुमसे कोई पूछे तुम जिंदगी क्यों जी रहे हो, तुम्हारी वजह क्या है, ज्यादातर लोग अटक जाते हैं। शायद तुम भी एक सेकंड के लिए सोचने लग गए हैं ना। यही सवाल एक साइकोलॉजिस्ट विक्टर फ्रैंकल अपने पेशेंट से पूछते थे, और उनका जवाब सिंपल होता था कि मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा तुम्हारी जिंदगी की वजह ढूंढने में। फ्रैंकल कहता था, अगर इंसान के पास एक स्ट्रॉन्ग रीजन टू लिव हो तो वो सबसे टफेस्ट सिचुएशंस को भी फेस कर लेता है। वो खुद एक कंसंट्रेशन कैंप में थे वर्ल्ड वॉर के टाइम। वहाँ उन्होंने देखा कि जिन लोगों के पास एक गोल था, जैसे फैमिली से मिलना, अपनी किताब कंप्लीट करना या कुछ अचीव करना, वो जिंदा रहे, और जिन लोगों ने अपना पर्पस खोया उनकी होप खत्म हो गई। और वहीं से एक पावरफुल लाइन आई, जिस इंसान के पास एक वाई होता है वो हर हाव झेल सकता है। अब इकिगाई भी वही है, अपना वाई ढूंढना। सोचो तुम्हारी जिंदगी में एक ऐसी वजह हो जो तुम्हें हर सुबह उठने पे एक्साइट करे, चाहे वो तुम्हारी फैमिली हो, तुम्हारा पैशन हो, तुम्हारा करियर हो या दूसरों की हेल्प करना हो। अगर तुम्हें वो इकिगाई मिल गया तो तुम्हारा स्ट्रेस, तुम्हारी कंफ्यूजन सब धीरे धीरे कम हो जाएगा। जापान में एक और थेरेपी फेमस है, मोरेटा थेरेपी। इसका फंडा सिंपल है, अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करने की कोशिश मत करो। अगर तुम्हें डर लग रहा है या एंजाइटी है, उसे एक्सेप्ट करो, लेकिन साथ ही एक्शन लो। मतलब इमोशंस के स्लेव मत बनो, एक्शंस के मास्टर बनो। स्टेप बाय स्टेप अपना पर्पस क्लियर होता है। इस चैप्टर का सिंपल सा टेकअवे ये है, लाइफ का पर्पस ढूंढना जरूरी है। अगर एक स्ट्रॉन्ग रीजन है तो तुम टफ से टफ टाइम निकाल जाओगे। इमोशंस को एक्सेप्ट करो, पर अपना एक्शन पर्पस के हिसाब से लो। अपना वाई ढूंढो, वही तुम्हारा इकिगाई है। तो दोस्तों, अगर कभी लाइफ में एम्प्टी फील करो तो अपने आप से बस एक सवाल पूछो, मैं अभी तक जिंदा क्यों हूँ? क्या चीज़ है जो मुझे जीने के लिए पुश करती है? शायद वही तुम्हारा इकिगाई हो। चैप्टर 4, फ्लो, काम में खो जाना। सोच के देखो, तुम कभी किसी काम में इतना घुस गए हो कि टाइम का पता ही नहीं चला? जैसे एक आर्टिस्ट पेंटिंग कर रहा है या एक गेमर अपना फेवरेट गेम खेल रहा है और पता चलता है 3 घंटे निकल गए बिना बोर हुए। यही स्टेट को बोलते हैं फ्लो। फ्लो का मतलब है तुम अपने काम में इतने इन्वॉल्व हो जाओ कि स्ट्रेस, टेंशन और टाइम के फिक्र सब भूल जाओ। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि यही स्टेट तुम्हारी प्रोडक्टिविटी और हैप्पीनेस दोनों बढ़ा देती है। अब प्रॉब्लम यह है कि हम अक्सर अपने काम को जॉब समझते हैं, एक बर्डन। लेकिन जापानीज फिलॉसफी कहती है कि अगर तुम अपना इकिगाई ढूंढ लोगे तो तुम अपने काम को फ्लो में करोगे। मतलब काम अब मजबूरी नहीं रहेगा, एक मजा बन जाएगा। एक एग्जाम्पल लो, ओकिनावा के बुजुर्ग लोग, वो अपनी छोटी गार्डन में दिन भर बिजी रहते हैं, अपने प्लांट्स को ग्रो करते हैं। अब किसी और को लगेगा कि ये बोरिंग है, लेकिन उनके लिए ये एक फ्लो है। वो गार्डन में घंटों घंटों काम करते हैं बिना स्ट्रेस के। फ्लो के कुछ राज भी होते हैं। जो काम करो उसमें इंटरेस्ट लो, अगर इंटरेस्ट नहीं है तो फ्लो कभी आएगा ही नहीं। चैलेंज और स्किल्स का बैलेंस, अगर काम बहुत ईजी है तो बोर हो जाओगे और बहुत टफ है तो स्ट्रेस होगा। लेकिन अगर थोड़ा चैलेंज है और तुम्हारे स्किल्स उसके अराउंड हैं तो फ्लो ऑटोमेटिकली आएगा।
डिस्ट्रैक्शन से दूर रहो। फोन नोटिफिकेशंस, अननेसेसरी नॉइज, ये सब फ्लो तोड़ देते हैं। और सोचो, अगर तुम अपने हर दिन के काम, चाहे वो जॉब हो, कुकिंग हो या हॉबी हो, उसमें फ्लो ढूंढने लगो तो तुम्हारा दिन स्ट्रेस फ्री और प्रोडक्टिव दोनों हो जाएगा। चैप्टर 5, मास्टर्स ऑफ लॉन्जेविटी, लंबी जिंदगी के गुरुज। सोच के देखो, दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जो 100, 110 और कभी-कभी 115 साल तक जीते हैं, और वो भी हेल्दी और खुश। अब सवाल यह है कि उनके पास ऐसा क्या राज है जो उनको इतनी लंबी जिंदगी देता है। रिसर्चर्स जब ओकिनावा, सार्डिनिया और ग्रीस जैसे ब्लू जोन्स गए तो उन्होंने कुछ चीजें नोटिस की। ये लोग बस जिंदा नहीं रहते, ये जीते हैं पूरे एनर्जी के साथ। एक बुजुर्ग लेडी ने कहा, रोज थोड़ा चलना, हल्का खाना और दोस्तों के साथ हंसना, बस यही मेरी दवा है। सो सिंपल राइट? लेकिन यही सिंप्लिसिटी ही तो उनका सुपर पावर है। एक और अंकल जो 102 के थे, उनसे पूछा गया कि आप इतने हेल्दी कैसे रहते हो। उन्होंने हंसी में बोला, मैं हर दिन अपने गार्डन में कुछ ना कुछ उगाता हूँ। जब तक मैं अपने हाथों से जमीन को छू सकता हूँ, मुझे लगता है मैं जिंदा हूँ। इसका मतलब है अपने दिन को एक्टिव और प्रोडक्टिव बनाना। छोटा सा गार्डन हो या एक छोटी शॉप, उनका मंत्र है कभी रुकना नहीं। और एक और चीज, ये लोग अपने आप को कभी अकेला नहीं छोड़ते। दोस्त, फैमिली, कम्युनिटी, हर दिन वो कनेक्ट होते हैं। इमेजिन करो, एक मुआई मतलब दोस्तों का ग्रुप के साथ बैठना, खाना खाना, गॉसिप करना, गेम्स खेलना, लाइफ और सिंपल और खुश हो जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज सामने आई वो ये है कि उनके पास एक इकिगाई होता है, अ रीजन टू वेक अप एवरी मॉर्निंग, और वही उनकी लंबी जिंदगी का असली सीक्रेट है। चैप्टर 6, 100 साल जीने वालों के राज। सोचो, एक छोटी सी जापानीज गांव ओगिमी, जिसे लोग कहते हैं द विलेज ऑफ लॉन्जेविटी। यहाँ पर हर दूसरा इंसान 90-100 साल का होता है, और वो लोग सिर्फ जिंदा नहीं बल्कि एकदम एक्टिव और खुश होते हैं। जब रिसर्चर्स ने उनसे उनकी जिंदगी का राज पूछा तो उन्होंने बड़े ही सिंपल जवाब दिए। एक दादी माँ बोली, जल्दी सोना, जल्दी उठना और सुबह थोड़ा वॉक करना, यही मेरा सीक्रेट है। एक और अंकल ने मुस्कुराते हुए कहा, अपना खाना हल्का रखो, दोस्तों के साथ खाओ और हमेशा हंसते रहो। उनकी लाइफ की सिंप्लिसिटी ही उनका पावर है। ना कोई स्ट्रेस, ना ही ओवर थिंकिंग। वो हर दिन को सेलिब्रेट करते हैं जैसे एक गिफ्ट हो। और एक चीज जो सब लोगों में कॉमन है, ग्रैटिट्यूड और कम्युनिटी। मतलब जो भी है उसमें खुश रहना, और सब एक दूसरे की हेल्प करते हैं, फार्मिंग हो, फेस्टिवल हो या बस डेली काम। एक बुजुर्ग ने हंसी में कहा, अगर तुम छोटे छोटे काम अपने हाथ से करते रहोगे तो 100 साल अपने आप आ जाएंगे। सोचो, हम अक्सर कंप्लेंट करते हैं कि लाइफ टफ है, स्ट्रेस है, टाइम नहीं है, और ये लोग इतनी सिंपल लाइफ जीते हैं फिर भी खुश हैं। चैप्टर 7, इकिगाई डाइट, खाने का सीक्रेट। सोचो, अगर तुम्हें कोई बोले कि लंबी जिंदगी का एक सीक्रेट सिर्फ कैसे खाते हो में छुपा है, तो शायद अजीब लगे। लेकिन ओकिनावा के लोग हमें वही दिखाते हैं। उनकी एक गोल्डन लाइन है, हरा हच्ची बू, मतलब पेट सिर्फ 80% भरना। सिंपल ना, लेकिन पावरफुल। ओवर ईटिंग उनके डिक्शनरी में है ही नहीं। और अब सुनो उनकी डाइट के राज। छोटी छोटी प्लेट्स। जापान में खाना एक बड़े प्लेट में नहीं, 4-5 छोटी छोटी बोल्स में सर्व होता है। दिखने में लगता है ज्यादा है, पर असल में पोषण कंट्रोल हो जाता है। वेजिटेबल्स और टोफू। उनका खाना मोस्टली प्लांट बेस्ड होता है। लीफी ग्रीन्स, स्वीट पोटैटोज, सोए प्रोडक्ट्स जैसे टोफू। मीट बहुत कम खाते हैं, वो भी ओकेजनली। फिश, थोड़ा थोड़ा। वीक में 2-3 बार फिश, लेकिन फ्राइड या ऑयली नहीं, सिंपल ग्रिल्ड या सूप में। ग्रीन टी और हर्बल टी उनकी डेली रूटीन का पार्ट हैं। एंटीऑक्सीडेंट रिच टी जो उनकी सेल्स को यंग रखता है। शुगर और जंक ऑलमोस्ट जीरो। उनके स्नैक्स भी सिंपल होते हैं, फ्रूट्स या नट्स। हमारे जैसा चिप्स, कोल्ड ड्रिंक, हैवी स्वीट्स बिल्कुल रेयर। और सबसे इंपॉर्टेंट, वो अपना खाना कम्युनिटी के साथ एंजॉय करते हैं। मतलब दोस्त या फैमिली के साथ बैठ के आराम से, बिना जल्दी किए। एक बुजुर्ग ने बड़ा प्यारा जवाब दिया था, खाने का सीक्रेट ये नहीं कि तुम क्या खाते हो, सीक्रेट ये है कि तुम किस मूड में खाते हो और किसके साथ खाते हो। चैप्टर 8, हल्की हरकतें, लंबी जिंदगी। सोचो, अक्सर हम सोचते हैं कि हेल्दी रहने के लिए जिम ज्वाइन करना जरूरी है, हैवी वर्कआउट करना पड़ता है। लेकिन ओकिनावा के बुजुर्ग लोग बिना डंबल उठाए, बिना ट्रेडमिल पे भागे 90 से 100+ साल तक एक्टिव रहते हैं। उनका सीक्रेट क्या है? जेंटल मूवमेंट्स, मतलब छोटी छोटी हल्की हरकतें जो डेली लाइफ का पार्ट हैं। उनकी डेली रूटीन कुछ ऐसी होती है, सुबह गार्डन में काम करना, पौधे लगाना, मिट्टी खोदना,
थोड़ा स्ट्रेचिंग, थोड़ा योगा टाइप एक्सरसाइजेज, वॉक करना, चाहे बाजार तक ही क्यों ना हो। घर के काम अपने हाथ से करना, फ्लोर पर बैठना, उठना, चलना, उनके लिए मूवमेंट ही मेडिसिन है। और एक और इंटरेस्टिंग बात, जापान में लोग ज्यादा कुर्सी पर नहीं बैठते, वो जमीन पर फ्लोर पर ही बैठते हैं, चाहे खाना खाना हो या रिलैक्स करना। इससे उनका बॉडी नेचुरली फ्लेक्सिबल रहता है, जॉइंट स्ट्रांग रहते हैं। एक बुजुर्ग ने बड़ा प्यारा जवाब दिया, मैं जिम नहीं जाता, मेरे लिए मेरा गार्डन ही जिम है, मेरी वॉक ही एक्सरसाइज है। उनकी फिलॉसफी सिंपल है, ज्यादा बैठना जल्दी बूढ़ा बनाना है, और थोड़ा थोड़ा डेली मूवमेंट तुम्हें यंग रखता है। चैप्टर 9, रेजिलियंस और वादी साबी, स्ट्रेस को दोस्त बना लो। सोचो, लाइफ में अप्स एंड डाउन्स तो हमेशा आएंगे, कभी जॉब का प्रेशर, कभी फैमिली का टेंशन, कभी हेल्थ इश्यूज। लेकिन जो लोग 90 से 100+ साल जीते हैं, उनका एक सीक्रेट है, वो स्ट्रेस को अपने ऊपर राज करने नहीं देते। जापान की एक फिलॉसफी है, वाबी साबी। इसका मतलब है लाइफ को जैसे है वैसे एक्सेप्ट करना, मतलब जो इम्परफेक्ट है उसमें भी ब्यूटी देखना। एग्जाम्पल, एक कप गिर के टूट गया, हम सोचते हैं अब बेकार हो गया, लेकिन जापानीज लोग उस कप को गोल्ड से रिपेयर कर देते हैं और कहते हैं अब ये और भी ब्यूटीफुल है, क्योंकि इसके क्रैक्स एक कहानी कहते हैं। यही है वाबी साबी, अपने दुख, अपने स्कार्स को एक्सेप्ट करना और उनमें भी ब्यूटी देखना। और दूसरा सीक्रेट है रेजिलियंस, मतलब गिरने के बाद उठना। प्रॉब्लम्स आएंगी, लेकिन तुम कितनी बार खड़े होते हो, वही तुम्हारी स्ट्रेंथ है। ओकिनावा के लोग स्ट्रेस को हैंडल करने के लिए छोटी छोटी चीजें करते हैं, मेडिटेशन और डीप ब्रीदिंग, नेचर में टाइम स्पेंड करना, कम्युनिटी के साथ बैठकर बातें शेयर करना, और सबसे इंपॉर्टेंट, हंसना। एक 100 साल की आंटी से पूछा गया कि आपको इतने साल जीने का स्ट्रेस नहीं होता? वो हंसी और बोली, स्ट्रेस तो सबको होता है, लेकिन मैं उसे चाय के कप की तरह ट्रीट करती हूँ। आता है, थोड़ा गर्म लगता है, फिर ठंडा हो जाता है,